देखो इसमें दिया है सरल कीजिए, मतलब इनको हमें और आगे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे इसमें पहला पार्ट हमें ये दिया है कि यहाँ पे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसका होल वर्ग है तो यहाँ पे भी होल वर्ग होगा। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे है a माइनस बी का होल वर्ग। ठीक है, तो ये तो एक सर्वसमीका होती है जो कि आपको पता होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का जो होल वर्ग होता है वो होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। ठीक है, अब देखो ए की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए की जगह पे हमारे पास आ रहा है ए का वर्ग, वैसे ही बी की जगह पे क्या आ रहा है, बी की जगह पे बी का वर्ग आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी का वर्ग। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की जगह पे ए का वर्ग है, तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा ए का वर्ग, ए की जगह पे ए का वर्ग है और साथ में इसका भी वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह पे ए का वर्ग आया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माइनस 2 इंटू, अब ए की जगह पे ए का वर्ग है तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए का वर्ग, इंटू बी की जगह पे बी का वर्ग है तो ये हो जाएगा बी का वर्ग, धन यहाँ पे बी का वर्ग है तो देखो बी की जगह पे बी का वर्ग, तो बी का वर्ग ये आ गया और साथ में इसका भी देखो बी का भी वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा ए की घात 2 गुणा 2 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग, और धन यहाँ पे भी वही होगा 2 गुणा 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए की घात 4 माइनस 2 ए का वर्ग बी का वर्ग, धन ये हो जाएगा बी की घात 4। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इससे आगे और सरल हम नहीं कर सकते हैं। तो देखो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये दिया है 2x धन 5 का होल वर्ग माइनस यहाँ पे दिया है 2x माइनस 5 का होल वर्ग। अब देखो यहाँ पे तो दो फार्मूले यूज़ होंगे ना, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूले आपको याद होंगे ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है कि a का स्क्वायर, मतलब a की जगह पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a है, b की जगह पे 5 है, तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 2x है इंटू बी की जगह पे 5 है तो यहाँ पे आएगा 5, और धन बी का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो इसके बदले तो मैंने ये पूरा खोल दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। अब एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, ये जो अंदर वाली संख्या है ना पहले इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग। अब ये होता है a का वर्ग जो कि आपको दिख रहा होगा 2x, इसका वर्ग होगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे 2x है और बी की जगह पे यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 5, और साथ में देखो बी का वर्ग भी होता है तो बी का वर्ग मतलब 5 का वर्ग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया कुछ नहीं, केवल यहाँ पे a प्लस बी, इसको a माना इसको b माना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और यहाँ पे a माइनस बी इसका होल स्क्वायर था तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला यूज़ किया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया हमने। तो ये हमने क्योंकि काफ़ी बार हमने ये चीज़ यूज़ कर ली इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट लिखी है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद अब इसको हल करेंगे तो देखो स्क्वायर यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 गुणा 2, तो 10 दूनी ये हो जाएगा टोटल 20। इनको गुणा करेंगे या 2 दूनी 4 और 5 को 20, ठीक है, साथ में x भी है तो यहाँ पे भी x, प्लस 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब पहले ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 का वर्ग मतलब 4, साथ में x का वर्ग होगा तो x का वर्ग, माइनस है तो माइनस, अब देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 20x, और साथ में प्लस है तो 5 का वर्ग तो ये हो जाएगा 25। अब आपको दिख रहा है कि माइनस यहाँ पे है, तो माइनस का मतलब देखो मैंने अभी आपको जैसे यहाँ पे कोई एक संख्या होती -5 होता तो इसका गुणा यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे कुछ नहीं है, -1 है तो -1 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ठीक है, गुणा करेंगे तो पहले यहाँ पे लिख दो 4x का वर्ग धन ये हो जाएगा 20x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 25। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, ठीक है, फिर ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा 20x, और ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का यहाँ पे होगा माइनस, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये चीज़ देखो सेम संख्या है ना, जैसे कहीं पे 1 -1 हो तो ये आपस में कट जाता है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे देखो 4x का वर्ग यहाँ भी दिख रहा है और -4x का वर्ग ये यहाँ पे भी दिख रहा है।
तो इससे तो ये कट जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, पहली चीज़ ये कट गई है। यहाँ पे प्लस में 25 ये है, माइनस में 25 ये है, तो इससे भी ये कट जाएगा। और साथ में 20 और 20 ये भी है, देखो ये भी x है ये भी x है, मतलब ये जो संख्याएं हैं ये जुड़ जाएंगी, तो 20 + 20 ये हो जाएगा 40x। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे एक बार मैं बता भी देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 40x ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट भी हमने कर दिया, ठीक है। और देखो कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका। देखो तीसरा पार्ट हमें ये वाला दिया है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ होगा ना। यहाँ पे अगर मैं इसको a मानता हूँ इसको b मानता हूँ, तो a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब a की जगह पे 7m है तो इसका स्क्वायर, -2 इंटू a की जगह पे 7m है तो 7m गुणा 2ab होता है ना, b की जगह पे 8n है तो 8n, और प्लस में b का वर्ग, मतलब ये जो 8n है इसका भी वर्ग होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब ये इसको a मान लो इसको b मान लो, तो ये हो जाएगा a + b का होल वर्ग। तो a + b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 7m इसका वर्ग, ठीक है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है 8n, तो 8n का भी ये वर्ग हो जाएगा। या पहले 2ab आता है तो यहाँ पे मैं 2ab लिख देता हूँ, एक सेकेंड है, हाँ यहाँ पे 2 इंटू a की जगह पे कितना आएगा 7m, और इंटू b की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 8n, और धन यहाँ पे हो जाएगा 8n का होल वर्ग, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला और a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें यूज़ किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, साथ में m का वर्ग है तो यहाँ पे भी m का वर्ग। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस। अब ये जो संख्या है इनको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 8 कितना होगा, 14 8 होता है 112, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 112, साथ में m और n है तो ये हो जाएगा m और n, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो वर्ग यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 8 का वर्ग होता है 64, और यहाँ पे n का वर्ग भी होगा तो n का वर्ग। धन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 और m, तो 7 का वर्ग होता है 49, और साथ में m है तो m का वर्ग, और ये भी वही होगा 7 दूनी 14 और 14 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 112, mn है तो यहाँ पे भी mn। धन यहाँ पे 8 का वर्ग होगा 64, और साथ में n का वर्ग। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 49 m का वर्ग यहाँ भी है, 49 m का वर्ग यहाँ भी है, तो मतलब यहाँ पे ये ऐसा है 49 m का वर्ग धन 49 m का वर्ग। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ना, जुड़ने के लिए मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो इनको हटा दो, अब ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 98, साथ में m का वर्ग है भी तो यहाँ पे भी m का वर्ग होगा। तो पहले तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जो कि आ रहा है हमारे पास 98 m का वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे mn आ रहा है, अब देखो mn यहाँ पे भी आ रहा है, ये 112 है ये -112 है, मतलब इससे तो ये कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 64 n स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो 64 और 64 ही हो जाएगा यहाँ पे 6 दूने 12 120 और 128 ही हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 128 n का वर्ग ही हो जाएगा। तो बस ये हमारा उत्तर होगा। बाकी अपने उत्तर को यहाँ पे चेक भी करना है तो आप देख सकते हैं वही चीज़ आ रही है। तो देखो इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। अब चौथे पार्ट को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इसका चौथा पार्ट ये वाला है, यहाँ पे हो जाएगा चौथा पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, अगर ये इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो a + b का होल वर्ग वाला फॉर्मूला इसमें ये होगा, ठीक है। तो ये होता है a का वर्ग मतलब 4m का वर्ग धन 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे 4m है, b की जगह पे 5n है, और धन साथ में b का वर्ग होगा तो 5n का वर्ग ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a की जगह पे 5m है तो इसका वर्ग धन ये हो जाएगा 2ab, 2 इंटू a की जगह पे 5m इंटू b की जगह पे 4n, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4n का होल वर्ग, क्योंकि b का वर्ग मतलब इसका वर्ग, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो वर्ग यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 4 का वर्ग होता है 16, साथ में m का वर्ग। अब ये जो संख्या है इनको गुणा कर दो, तो 5 को 20 गुणा 2, तो 20 गुणा 2 ये हो जाएगा यहाँ पे 40, साथ में mn है तो mn आएगा, प्लस 5 का वर्ग होगा 25 और साथ में n का वर्ग, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 5 का वर्ग ये हो जाएगा 25 और साथ में m का वर्ग, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 को 20, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 40 mn, और साथ में प्लस में ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और साथ में n का वर्ग, तो ये हो जाएगा n का वर्ग। अब देखो सबसे पहले तो आपको m स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो और कहीं पे m स्क्वायर है क्या, यहाँ पे है 16 ये है 25 ये है, मतलब 16 + 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 को 1 2 और 1 3 और 1 4, मतलब ये हो जाएगा टोटल 41 m का वर्ग।
अब देखो एम एन यहाँ भी है, एम एन यहाँ भी है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 40 ये हो जाएगा उससे, साथ में एम एन है तो एम एन, ठीक है। अब देखो 25 एन का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 25 और 16 ये हो जाएगा 41, तो यहाँ पे हो जाएगा 41 एन का वर्ग। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो पांचवा पार्ट इसमें ये वाला दिया है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही यूज़ होगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए माइनस बी का होल वर्ग ये होगा। अब यहाँ पे माइनस है मतलब ब्रैकेट के अंदर ये सारे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ए माइनस बी का होल वर्ग यहाँ पे भी होगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसीलिए हम प्लस में मतलब अगर प्लस का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो अगर वो प्लस है तो प्लस ही आता है, माइनस है तो माइनस आता है। बट माइनस के केस में ऐसे नहीं होता है। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, मतलब माइनस जो है वो साइन चेंज कर देता है। इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर माइनस हो तो पूरा ब्रैकेट लगाना सही होगा। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, वैसे ये ए, ये बी। अब यहाँ पे इसके पांचवें पार्ट को हल करेंगे तो सबसे पहले इसका वर्ग मतलब 2.5 पी का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, फिर ये हो जाएगा 2 गुणा ए का मान है 2.5 पी गुणा बी का मान है 1.5 क्यू, ठीक है, और साथ में प्लस इसका मतलब जो बी है उसका भी वर्ग होता है, तो 1.5 का होल वर्ग ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, ए माइनस बी का होल वर्ग यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस। अब इस सब को इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए का मान है यहाँ पे 1.5 पी, तो ये हो जाएगा 1.5 पी का होल वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 ए बी होता है, तो 2 इंटू ए का मान है 1.5 पी और साथ में बी का मान हमें दिख रहा है 2.5 क्यू, ठीक है। और साथ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2.5 क्यू का होल वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 2.5 इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, तो 2.5 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 2.5 गुणा 2.5। अब देखो 25 का वर्ग होता है 625, या इसको 25 गुणा 25 करेंगे 625 आएगा। अब दशमलव के 1 और 2 दो स्थान है तो मतलब यहाँ पे भी 1 और 2 स्थान होगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। फिर पी का वर्ग है तो यहाँ पे भी पी का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब इनको गुणा करेंगे तो ये है हमारे पास 2 गुणा 2.5, 25 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50, दशमलव का एक स्थान है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5.0 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है। और साथ में 1.5 ये भी है, तो 15 पंजे कितना होता है 75, दशमलव का एक स्थान तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इन टोटल संख्याओं के बदले यहाँ पे आ जाएगा 7.5, ठीक है। साथ में पी क्यू भी है तो यहाँ पे भी हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 15 का वर्ग होता है 225, दशमलव के 2 स्थान आएंगे तो दशमलव यहाँ पे आएगा, मतलब इसका वर्ग देखो यहाँ पे है 15 का वर्ग होगा ना, तो 15 गुणा 15 लिखेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225, दशमलव के 2 स्थान तो यहाँ पे आ जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। साथ में क्यू का भी वर्ग होगा तो यहाँ पे लिखो क्यू का वर्ग, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करो तो 15 का वर्ग ये हो जाएगा 225, दशमलव के 2 स्थान होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये पी का वर्ग होगा माइनस, इनको गुणा करो तो देखो इनको गुणा करके तो अभी हमने यहाँ पे निकाला ना 2 गुणा 25 गुणा 15, 2 गुणा 25 गुणा 15, तो इनको गुणा करके यहाँ पे 7.5 आ रहा है। और साथ में पी और क्यू भी है तो यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे 2.5, तो 25 का वर्ग होता है 625, दशमलव के 2 स्थान और साथ में क्यू का वर्ग तो क्यू का वर्ग, तो इतनी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे ये जो माइनस है इसका गुणा सब में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6.25 पी का वर्ग माइनस 7.5 पी क्यू, धन ये हो जाएगा 2.25 क्यू का वर्ग। अब देखो माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 2.25 पी का वर्ग ये होगा। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस 7.5 पी क्यू, ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 6.25 क्यू का वर्ग ये हो जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले पी का वर्ग आ रहा है, तो और कहीं पी का वर्ग दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो 6.25 ये है और 2 दशमलव के ठीक नीचे ये वाला दशमलव आएगा, 2.5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो इससे ये क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो मतलब इसको घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, तो ये हो जाएगा 4.0 लिखो या 4 लिखो एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 4 पी का वर्ग। तो इनके बदले तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, 7.5 ये भी है, ये भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इससे
ये वाला कटेगा, ठीक है। अब देखो 2.5 क्यू का वर्ग ये है, 6.25 क्यू का वर्ग ये है। अब देखो यहाँ पे आपको बड़ी संख्या ये वाली दिख रही है, तो इसमें से ये घटाएंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 4 ही आएगा यहाँ पे। अब बड़ी संख्या ये वाली है, इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे बड़ी संख्या ये वाली थी, इसमें प्लस था तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। साथ में क्यू का वर्ग है तो ये हो जाएगा क्यू का वर्ग। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, 4p का वर्ग माइनस 4q का वर्ग, वही चीज़ आ रही है। तो देखो इसका कौन सा पार्ट हो गया, 5वां पार्ट भी हो गया। अब छठा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो छठवां पार्ट ये वाला इसमें दिया है, तो यहाँ पे तो केवल इसमें यूज़ होगा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b का होल वर्ग इसमें यूज़ होगा। तो a प्लस b का होल वर्ग मतलब a ये है ए बी, तो इसका वर्ग होगा। धन यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है ए बी इंटू बी की वैल्यू है बी सी, तो 2ab और साथ में प्लस b का वर्ग मतलब बी सी का होल वर्ग, और माइनस यहाँ पे है 2ab का वर्ग और c। तो ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो वर्ग यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो a का वर्ग और b का वर्ग प्लस यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे है 2। अब देखो a आ रहा है तो केवल a, b देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा b का वर्ग, साथ में c है तो यहाँ पे c, धन ये हो जाएगा b का वर्ग और c का वर्ग, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2ab वर्ग और c। अब देखो यहाँ पे a b वर्ग c, 2 प्लस में आ रहा है, 2 माइनस में आ रहा है, तो इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a का वर्ग b का वर्ग धन b का वर्ग और c का वर्ग। तो बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, यही हमारी चीज़ आ रही है। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट पार्ट इसमें ये वाला दिया है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें जो 7वां पार्ट है वो हमें दिया है, यहाँ पे इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी का होल वर्ग ये है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे m स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर, साथ में माइनस 2 इंटू a का मान है m का वर्ग इंटू b का मान है n का वर्ग इंटू m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ab और साथ में प्लस में ये होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब b की जगह पे है n स्क्वायर m, तो इसका वर्ग होता है होगा, तो यहाँ पे भी वर्ग, और साथ में यहाँ पे दिया है प्लस 2m की घात 3 और n की घात 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसका वर्ग है मतलब इसके साथ में गुणा होगा, तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, तो m की घात 4 माइनस यहाँ पे 2 है तो 2। अब देखो m की घात 2 ये है, 1 ये है, तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब ये हो जाएगा m की घात 3 और साथ में n का वर्ग है तो n का वर्ग, धन देखो यहाँ पे भी वर्ग होगा, यहाँ पे भी, तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, मतलब n की घात 4 और m की घात 2, प्लस ये हो जाएगा 2 m की घात 3 और n की घात 2। अब आपको दिख रहा होगा m की घात 3 और 2 यहाँ भी है, 3 और 2 यहाँ भी है, यहाँ पे प्लस में 2 है माइनस 2 है, तो इससे ये कटेगा, तो हमारे पास मिलेगा m की घात 4 धन n की घात 4 इंटू m का वर्ग। तो ये हमारा उत्तर आएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।